प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक शख्स के बारे में जब उसे ख़जाने की खबर मिली कि फ़ला जगह जाओ और वहां से ख़जाना निकाल लो। इसके बाद जब उसने वहां जाकर देखा तो उसे ख़जाना मिल गया। फिर क्या हुआ आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स रहता था। उसका एक बेटा था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को वसीयत की कि खुदा की कसम कभी ना खाना, न झूठी न सच्ची। इसके बाद जब वो शख्स मर गया और लोगों ने ये सुना कि फला शख्स का इंतकाल हो गया है तो बनी इसराइल उसके बेटे के पास आए और एक एक शख्स आकर कहने लगा कि तेरे बाप के ज़िम्मे मेरा इतना कर्ज था। वो हर एक को उसके कहने के मुताबिक रकम देता रहा, हत्ता कि ये बेचारा मुफलिस हो गया। और जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे ना बचे तो वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को साथ लेकर उस बस्ती से निकल खड़ा हुआ और दरिया में कश्ती पर सवार हो गया। खुदा का हुक्म, कश्ती टूट गई और ये चारों लोग अलग अलग तख्ते पर बहने लगे और बिछड़कर अलग अलग हो गए। ये शख्स जिसने लोगों के जुल्म से अपना घर छोड़ा था और लोगों ने इससे कहा था कि तेरे बाप के ऊपर हमारा इतना कर्ज है और इसने उन्हें वो कर्ज दे दिया था, ये शख्स एक जजीरे में पहुंच गया जहां पर कोई इंसान नजर न आता था। ये हैरान था कि क्या करे। इतने में हातिब से एक आवाज़ आई और उसे ख़जाने के बारे में बता दिया गया कि फ़ला जगह जाओ और वहाँ से ख़जाना निकाल लो। ये शख्स वहाँ पहुँचा तो उस जगह पर वाकई ख़जाना मिल गया। फिर अल्लाह पाक ने कुछ आदमी कहीं से वहाँ भेज दिए। इस शख्स ने उन लोगों से बड़ा अच्छा सलूक किया और इसके नेक सलूक की खबर लोगों में फैल गई। चुनांचे लोग उसके पास आना शुरू हो गए और जो लोग आते गए वहीं पर बसते गए, यहाँ तक कि ये जजीरा एक बड़ा शहर हो गया और ये शख्स इस जजीरे का हाकिम बन गया। खुदा की शान, जैसे और आदमी उसकी खबरें सुन सुनकर उसके पास आते थे वैसे ही उसके बड़े बेटे को भी खबर लगी कि एक शख्स फला जजीरे में है और उसकी वजह से वो जजीरा आबाद हो गया है। तो ये सुनते ही उसका बड़ा बेटा भी उधर को रवाना हो गया, जजीरे में पहुंच गया और हाकिम जजीरे से मुलाकात की। जजीरे के हाकिम ने उसकी बड़ी खिदमत की और उसे अपने ख़ास लोगों में दाखिल कर लिया। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से नावाकिफ़ थे और उन्हें नहीं पता था कि हमारा एक दूसरे से क्या रिश्ता है। इसी तरह से उसके दूसरे बेटे को खबर लगी और वो जजीरे में पहुंच गया। अपने बड़े भाई की तरह वो भी वहीं पर रहने लगा। अभी तक ये तीनों नहीं जानते थे कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है। जजीरे का जो हाकिम था उसकी बीवी कश्ती में उससे बिछड़कर किसी दूसरी जगह पहुंच गई थी और एक शख्स ने उसे अपने घर में डाल दिया था। जब उस शख्स को भी इस जजीरे के हाकिम की सखावत के बारे में पता चला तो वो भी उस औरत को साथ लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब जजीरे के करीब पहुंचा तो औरत को कश्ती में छोड़कर कुछ हदिया लेकर जजीरे के हाकिम के पास पहुंचा। हाकिम ने उसकी खातिर व मदारत के बाद कहा कि रात यहीं रहो। उसने कहा कि मैं अपनी औरत को कश्ती में छोड़ कर आया हूँ। हाकिम ने कहा कि उसकी हिफाजत के लिए 2 आदमी मैं वहाँ पर भेज देता हूँ। फिर उन्हीं 2 भाइयों को हुक्म दिया गया कि जाओ और रात भर इस कश्ती की हिफाजत करो। जब वो दोनों कश्ती के पास पहुँचे तो आपस में सलाह करने लगे कि हमें इस औरत की हिफाजत के लिए भेजा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें नींद आ जाए। आओ आपस में कुछ बातें करें और आज तक ज़माने के हालात में से जो कुछ जिसको मालूम है वो बयान करे ताकि रात गुजर जाए और नींद ना आए। चुनांचे एक ने पहले अपना किस्सा बयान करना शुरू किया और अपनी मुसीबत ज़दा दास्तान सुनाना शुरू कर दी और कहा कि हम 2 भाई थे, दूसरे भाई का नाम यही था जो तुम्हारा नाम है। हमारा बाप हमें और हमारी वालदा को साथ लेकर दरिया में सवार हुआ। खुदा की कुदरत, कश्ती टूट गई और हम सब एक दूसरे से अलग अलग हो गए और बिछड़ गए। खुदा जाने कौन कहाँ कहाँ जा पहुँचा है। जब दूसरे ने ये किस्सा सुना तो पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? उसने बताया कि फला नाम है। इसके बाद पूछा, तुम्हारी माँ का क्या नाम है? उसने माँ का नाम भी उसे बता दिया।
तो ये सुनकर उसे ताब ना रही और दौड़कर उससे लिपट गया और कहा कि रब्बे काबा की कसम, तो तू मेरा भाई है। वो औरत जो कश्ती में बैठी थी, जो दर हकीकत उनकी माँ थी, वो दोनों की बातें सुन रही थी। जब सुबह हुई और वो आदमी कश्ती पर आया तो औरत को निहायत गमगीन पाया। ये देखकर उसे शक हुआ कि शायद उन दोनों पहरेदारों ने कोई शरारत की है। चुनांचे वो गुस्से में उल्टे पांव जजीरे के हाकिम के पास पहुंचा और सारा किस्सा सुना दिया। हाकिम ने उन दोनों को तलब किया और साथ ही इस औरत को भी बुला लिया और फिर औरत से पूछा कि बताओ तुम्हें इनसे क्या शिकायत है। वो औरत बोली, जनाब उन दोनों से कहिए कि ये रात में अपना किस्सा जो सुना रहे थे फिर से दोहराएं। चुनांचे उन्हें ये हुक्म दिया गया और फिर वही किस्सा बयान किया गया। जजीरे के हाकिम ने ये किस्सा सुना तो बेख्तियार अपने तख्त से उठा और उन दोनों को सीने से लगाकर कहने लगा, तुम दोनों मेरे ही बेटे हो। इधर औरत भी बेचैन हो गई। वो उठी और कहा, मैं खुदा की कसम इन दोनों की माँ हूँ। और इस तरह से वो बिछड़ा हुआ घर दोबारा मिल गया। बेशक अल्लाह पाक जब चाहे बिछड़ों को जमा करने पर कादिर है। दोस्तों, माँ बाप के साथ नेक सलूक और उनकी खिदमत और उनकी फर्माबरदारी का फल मीठा है और माँ बाप की फर्माबरदारी करने से, खिदमत करने से औलाद की दुनिया भी सवर जाती है और दीन भी सवर जाता है। और ये भी मालूम हुआ कि मुसीबत के बाद राहत भी हासिल होती है और मुसीबत के वक्त सब्र करने वाले को बड़ा अज्र मिलता है। अल्लाह पाक बड़ी हिकमतों और कुदरतों का मालिक है। अल्लाह पाक हम सबको वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।